हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगिंग गीता संजय ब्लॉग्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे को बढ़ते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम बाद, अभी से 9-10 दिन बाद मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आने वाला है। उसका नाम शिवांश है। ये उसका सेकंड कि उसके बर्थडे के टाइम पे ही थोड़ा बहुत मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी और उसको कैसे मैं अकेले मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें, ये सारे आपसे मैं शेयर करूँ। तो मैं आपको उसके नामकरण के वीडियोस फोटोज वगैरह भी आपसे शेयर करूँगी। कुछ टाइम बाद मैं वीडियो वगैरह लेके आऊँगी उसका भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं आगे और मैं आपसे शेयर करूँगी प्रेगनेंसी की जर्नी जो मेरी रही। वैसे वो टाइम जब मैं याद करती हूँ तो काफ़ी, ये बोलो कि यार सभी खुश होते हैं, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे। 3-4 महीने तक तो कोई इतनी परेशानी आई नहीं, हल्की फुल्की वॉमिटिंग वगैरह जैसे होती है नॉर्मल ही चलते गया। लेकिन जैसे ही मुझे 5th मंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद से धीरे 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। एक्चुअली इसके टाइम पे क्या, इससे पहले भी शायद मुझे ये प्रॉब्लम रही होगी यार। लेडीज का है ना, बॉडी उनकी ऐसी होती है कि कोई ना कोई दिक्कतें प्रेगनेंसी के टाइम पे चलते ही रहती हैं। तो जो मेरी छोटी बेटी है उस टाइम पे शायद मुझे ये दिक्कत रही होगी, लेकिन जो मेरे को अभी शुगर का प्रॉब्लम है वो शायद छोटी बेटी के टाइम पे भी रहा होगा, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो जब मेरा बेटा होने वाला था उस टाइम पे 5th मंथ में मुझे पता चला कि मेरे को शुगर है। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने, प्रेगनेंसी चल रही थी तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप परहेज कीजिए, क्योंकि कोई मेडिसिन वगैरह एकदम से नहीं दे सकते थे क्योंकि वो बच्चे में भी इफेक्ट करता। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि आप परहेज वगैरह कीजिएगा। बट आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं और चीज़ें खाने का मन करता है। मुझे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था, तो मैं रोक नहीं पाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं खाऊं, लेकिन मैं, बट फिर भी मैं, वो आप सब लेडीज समझ सकते हैं। तो उसमें ये हुआ कि मीठा वगैरह खाने की वजह से और आलू वगैरह और भी चीज़ें होती हैं जिससे शुगर काफ़ी लेवल बढ़ता है। शुगर होता सबको है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे बताते हैं कि यार किसी का लेवल बढ़ जाता है उसमें। तो मेरा बढ़ तो गया, मेरा काफ़ी ज़्यादा ही हो गया था उसमें। तो मेरे को 7th-8th मंथ में मेरे को दोबारा जब मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगी तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, सारे टेस्ट हुए मेरे कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। तो उसमें पता चला कि शुगर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ये लगा लो 250-300 ऐसे पहुंचता था। तो उन्होंने फिर उसका ये रहा कि उन्होंने बोला कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, मेडिसिन वगैरह हम दे नहीं सकते। तो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगने स्टार्ट हो गए थे मुझे। तो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो, पता है आपको, नॉर्मली वो नाभि होती है जो हमारे पेट में लगते हैं वो इंजेक्शन। तो वहां पे एक दिन उन्होंने समझाया था हस्बैंड जी को कि इस तरीके से आपने लगाना है। उन्होंने बताया था कि जो नाभि होती है उसके चारों ओर, मतलब आपने लगाते रहना है। जैसे आज जैसे ये नाभि है तो उसका क्या होता है, आज आपने यहाँ लगाया तो आप या कल यहाँ लगाओगे, परसों यहाँ लगाओगे, तो वैसे लगाना उसको पड़ता है। तो उन्होंने समझाया इनको, और मेरे हस्बैंड जी जो है वो घर पे ही मुझे इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के। जब लास्ट 9th मंथ था, मेरा 9th मंथ कंप्लीट होने को आ रहा था, तो उस टाइम पे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कतें स्टार्ट होने लग गई थी, उठने में बैठने में। लेकिन ये है ना यार, वो जो एक क्रेविंग होती है खाने की, वो मेरी तब भी दी गई। एक्चुअली मेरी सासू माँ है, वो बेचारे बहुत परेशान रहे। मतलब उनका ऐसा रहा ना कि यार मैं क्या, मतलब क्या करूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको खाना दूं तो फिर ये बीमार हो जाएगी, और अगर ना दूं तो इसका मन में, मतलब वो काफी टाइम वो बहुत, मतलब समझ सकते हैं आप किस हालात से हम गुजरे थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि
मुझे सुबह के 5 बजे हम लोग सोए हुए थे, बेड में सोए हुए थे। मेरी सासू माँ आई हुई थी, वो मेरी केयर के लिए आई हुई थी, तो वो बाहर वाले रूम में सोए थे। और मेरे को ऐसा था ना उन दिनों, मतलब मेरे को बेड में सोना मतलब मेरे को पसंद नहीं था। मेरे को कंफर्टेबल होता था कि मैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा के सोने का, मेरे को मतलब काफी उसमें अच्छे से नींद आती थी। तो मैं सुबह के 5 बजे के टाइम पे वाटर ब्रेक हो गया था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। मैंने जल्दी से हस्बैंड जी को जगाया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मम्मी जी को बुलाया जल्दी से, तो मम्मी जी आए। तो फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। उन्होंने कुछ देर तो हॉस्पिटल में एडमिट रखा, लेकिन मेरा ये था कि पहले भी ऑपरेशन हुआ है लड़की के टाइम पे, लेकिन उन्होंने, मैम ने बोला था कि हाँ इस बार नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। लेकिन ये शुगर की वजह से काफी ज्यादा मेरे को दिक्कतें रही। वाटर ब्रेक हुआ तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यार अभी यहाँ भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो खैर यहाँ पे भी अब हो गया है, NICU बच्चों का कर दिया, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। मतलब NICU था, जो बच्चों को मशीन में रखते हैं वो मशीन नहीं थी यहाँ पे। जैसे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि यार इनको शुगर की दिक्कत है, अगर बाई चांस, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ऑपरेशन करके बच्चा बाहर कर देंगे, लेकिन अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप रिस्क ले सकते हैं। उन्होंने बोला इससे अच्छा अभी टाइम है, जब तक बच्चा माँ के पेट में है वो स्वस्थ है, तो आप बिना देरी किए यहाँ से, उन्होंने डिस्चार्ज, यहाँ से उन्होंने मतलब रेफर के पेपर बनाए बाहर के लिए। उन्होंने बनाया, उन्होंने अंजलि के लिए था, अल्मोड़ा में अंजलि हॉस्पिटल है जो, उन्होंने वहाँ के लिए बनाया था। और डॉक्टर ने पर्सनली उन्होंने वहाँ कॉल करके भी बताया था। वो उन्होंने मतलब पूरी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं वो, उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे समझाया इस दौरान। वो दिन जो है ना वो आज भी याद आता है। मतलब सोचती हूँ ना मैं कभी, तो एक मन के लिए उसमें ये था ना, लगता था कि उम्मीद ही नहीं है कुछ अच्छा होगा अब, क्योंकि पता नहीं मन में अंदर से डर। और यहाँ से आप लगा लो, मैं बागेश्वर में हूँ, यहाँ से आप लगा लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान जब ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो कितनी दिक्कतें रहती हैं। मुझे बोला कि आप बिना देरी किए, मेरे हस्बैंड जी को बताया कि अगर यहाँ रुकेंगे टाइम वेस्ट करना बेकार है। हाँ आधा एक घंटा रुकी थी मैं ये बोलती हूँ कि अगर शायद उन्होंने उस टाइम पे ही मतलब तुरंत मतलब एक्शन ले लिया होता ना, तो मतलब इतनी और दिक्कत नहीं बढ़ती जो मुझे हुई इस दौरान पे। तो आधे एक घंटे वहाँ रुकने के बाद 8 बजे करीब करीब हम, मतलब 5 बजे 6 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। वहाँ से उन्होंने 8 बजे रेफर किया हमें। तो हम यहाँ से अपनी पर्सनल गाड़ी में गए, वो वहाँ से एम्बुलेंस मतलब भेज रहे थे। उन्होंने कहा कि आप, हमने बोला नहीं आ रहा एम्बुलेंस में। फिर मुझे घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे यार सारी परेशानियाँ, क्योंकि एकदम से मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, है ना। तो उन्होंने, हमने बोला कि नहीं हम पर्सनल अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। तो फिर हस्बैंड जी ने किसका खाना किसका पीना, टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अचानक से ही माँ साथ में चली, हम लोग चल दिए अल्मोड़ा के लिए। रास्ते पर मतलब ये था कि हाँ मम्मी जी हैं वो मुझे अब बताती हैं कि मुझे ऐसे ऐसे टेंशन होता था, ये था। उस टाइम पे उन्होंने हमें काफ़ी हिम्मत दी, मुझे भी और हस्बैंड जी को भी। मतलब वो बोलते थे कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन उनको अंदर ही अंदर मन में मतलब उनके भी डर रहा ही होगा, क्योंकि मुझे ही था। मैं सोचती थी कि पूछते थे कि यार मूवमेंट हो रही है, मैं मतलब ऐसे बोल देती थी कि हाँ आप टेंशन मत हो रही है, लेकिन वो मूवमेंट मतलब उसने काफ़ी कम कर दी थी उसने, क्योंकि वाटर ब्रेक हो गया था। फिर बार बार ये था, कुछ कुछ टाइम में प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो जैसे तैसे करके हम अल्मोड़ा पहुँचे। मतलब ये है ना, अल्मोड़ा पहुँचने तक मुझे फिर भी आस थी कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा, मैं ऐसा सोच रही थी। लेकिन अल्मोड़ा जब हम पहुँचे, उन्होंने सारे पेपर्स वगैरह देखे, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप इनको बिना देरी किए आप हल्द्वानी लेके जाइए, क्योंकि इनको शुगर की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि बच्चे में भी डिटेक्ट हो जाए वो, और अगर बच्चे को कोई दिक्कत हुई तो इतनी सारे मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी सुविधाएं नहीं हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे कैसा टाइम रहा होगा मेरा तो क्या ही बोलूँ, मैं तो इन चीज़ों से लड़ ही रही थी साथ में हस्बैंड जी ने। आप सच मानोगे, हम यहाँ से हल्द्वानी पहुँचे थे यार इस चीज़ के लिए, लेकिन मतलब किसी ने मतलब पानी तक भी ढंग से नहीं पिया था, हम इतने टेंशन में निकले थे। वहाँ हमने बिना देरी करी, हम वहाँ से सीधा निकल गए हल्द्वानी के लिए। और इस चीज़ में ये है, मेरे जो दीदी हैं
बड़ी वाली दीदी हैं, उनके हस्बैंड ने मतलब काफ़ी ज़्यादा, वो आर्मी में हैं। अब आप बताइए, वो मतलब ना छुट्टी आए हुए थे ना कुछ, वो अपना ड्यूटी में थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर, अगर शायद ये है ना, हम हल्द्वानी जाते तो सही, लेकिन हम कहाँ पे जाते, एकदम से हम कहाँ पे पता करते। उन्होंने मतलब पूरे हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट करके रखा था, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम वगैरह सब कुछ, हमें एड्रेस, मतलब उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिली थी। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं होंगे अगर शायद इस टाइम पे, तो मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये है ना, जो बातें हम सामने बोलना चाहते हैं हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं वीडियो के थ्रू उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, वहाँ पे उनके जान पहचान वाले जो थे उनसे पता करवाया कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ पे बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ से, हमें फिर मतलब ये था ना कि बस पहुँचना ही था वहाँ, उन्होंने सारे इंतजाम करके रखे थे, हमारा ये था कि बस यहाँ पे पहुँचना था। लगभग सुबह 8 बजे हम यहाँ से चले हुए थे, 8-9 बजे, और रास्ते में रुकते हुए भी जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत परेशानी बहुत हो रही थी। और मेरा ऐसा था ना, मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन मुझे उस दौरान में मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, आप समझ सकते हो, क्योंकि शुगर पेशेंट का आप जानते हो कि उनका क्या कंडीशन रहता है। और मुझे, आप सच मानोगे कि मतलब खाना खाने के लिए मना किया हुआ था, पानी भी, ये था कि बस हल्का सा होंठ गीले कर लेना, ऐसा बोला गया था मुझे। मैं इतना रो रही थी कि मतलब यार क्या, मतलब क्या हो रहा है ये सब, ये सोच रही थी। बट होगा कि हाँ, परेशानियां झेलने का होगा। तो हम लोग शाम के टाइम हॉस्पिटल पहुंचे, 7-8 बजे के टाइम पे शायद मेरा ऑपरेशन हुआ होगा। और तो वहाँ पर कोई, ये है ना, सब जहाँ पे सुविधाएं हैं तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इतनी सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान रही। हल्द्वानी पहुँचते ही मुझे पता नहीं लगा कि मतलब यार कैसे ऑपरेशन हुआ उस टाइम पे, क्योंकि ये जो हमने रास्ते पर झेला उस टाइम पे ये चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि मतलब इतनी परेशानी झेली है। तो वहाँ पे शायद यही कोई 8-9 बजे के टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो गया था वहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन से पहले भी कुछ टेस्ट वगैरह करने होते हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए वहाँ पे। तो ये जर्नी जब भी मैं याद करती हूँ तो मतलब, क्योंकि हाँ, शिवांश अच्छे से मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उसमें कोई परेशानी, हाँ ये था कि कुछ टाइम मतलब उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट था थोड़ा सा, क्योंकि शुगर की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से फूल जाते हैं बच्चे। तो वहाँ पे हम लोग रहे, 2-3 दिन रहे हॉस्पिटल में। 3-4 मौसा जी लोग भी रहते हैं, उनका उस टाइम पे स्टार्टिंग में न्यू न्यू मकान बन रहा था। वो जैसे उनको पता चला कि हम लोग हल्द्वानी आए हैं, वो उसी दिन रात, लगता है सच बता रही हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी है, कि थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ओटी के अंदर का वो सब देख के ना ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। और जो इतनी परेशानियों से अगर झेला है वो तो फिर और ही डरेगा। तो ये मेरी कुछ यादें थी उस टाइम की। तो ऐसी कुछ मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही। मैं आपके साथ वीडियोस वगैरह और फोटोज़ भी शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।